पंच नमोकारो, ऐसो पंच नमोकारो, सब पावे पनासनो, मंगलानं च संवेसिं पड़िममिहावै मंगलं, मंगलानं च संवेसिं पड़िममिहावै मंगलम्। जिस देश में, जिस भेष में, जिस परिवेश में रहूं, नमो अरिहंत, नमो अरिहंत, नमो अरिहंत कहो। जिस साने से, जिस नाम से, जिस जाने में रहूं, नमो अरिहंत, नमो अरिहंत, नमो अरिहंत कहो। है समय नदी की धार के जिसमें सब बह जाया करते हैं, समय बड़ा तूफान पर्वत झुक जाया करते हैं। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते जो इतिहास बनाया करते हैं, इतिहास बनाया करते हैं। चरण तीर्थंकर श्रवण मगन महर्षि स्वामी के चरणों में कोटि से वंदन अभिवंदन। पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में असीम आस्था के साथ कोटि से वंदन अभिवंदन। धर्म में बंधुओं, सुनेंगे आप लोग सुता ए मुनि, मुनि सया जागरन्ते। भगवान महावीर ने एक सूत्र दिया है, सुता ए मुनि, मुनि सया जागरन्ते। जो सोए हुए हैं वो मुनि हैं, और जो जागे हुए हैं वो मुनि हैं। मुनि से अभिप्राय, जैसे किसी संत का नाम के पीछे क्या लगता है? मुनि लगता है। तो जो जागे हुए हैं वो सज्जन पुरुष हैं, वो संत पुरुष हैं, वो महात्मा हैं। लेकिन जो सोए हुए हैं वो क्या है? वो मुनि नहीं है। यहाँ पर नींद से सोने का मतलब नहीं है। यहाँ पर जो धर्म से विमुख है, जिसकी जिंदगी के अंदर धर्म नहीं है, जिंदगी के अंदर धर्म का ना होना, अपने कार्य के प्रति उसको आभास ना होना कि मुझे भी धर्म ध्यान कर लेना चाहिए। क्योंकि व्यक्ति को अगर ये नहीं पता है कि मुझे धर्म ध्यान करना चाहिए, बड़ी मुश्किल से मुझे मनुष्य का चोला मिला है, और मनुष्य का चोला मिलने के बाद में अगर अभी धर्म ध्यान नहीं किया, बहुत से कहते हैं कि अभी तो हम जवान हैं, अभी धर्म ध्यान करने की ज़रूरत ही नहीं है, हम धर्म ध्यान करेंगे तो बुढ़ापे में कर लेंगे। अब ये कौन सा गारंटी है कि बुढ़ापा आएगा ही आएगा?
बहुत से बचपन में चले जाते हैं, बहुत से जवानी में चले जाते हैं, और बुढ़ापे में, मान लीजिए बुढ़ापा आ भी गया, कोई जरूरी नहीं कि बुढ़ापे में धर्म ध्यान हो भी जाएगा। बुढ़ापे में हर कोई डिपेंडेंट हो जाता है, हर किसी के ऊपर क्या है, कोई ना कोई डिपेंड होता है। जब तक हम इंडिपेंडेंट हैं तभी हम कुछ कर सकते हैं, धर्म ध्यान है, पूजा पाठ है। जब हम दूसरे के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं तो उस समय क्या है, यूँ समझें कि वो अंतर दिल से सुखी नहीं रह सकता है। अब आप घर से चले हैं या दुकान से चले हैं, है ना, आप धर्म स्थान में पहुँचे हैं, बड़े आराम से आप समाई कर रहे हैं, यहाँ पे प्रवचन सुन रहे हैं, यहाँ पर बैठे हैं, आपको कितना अच्छा लग रहा है। एक व्यक्ति जब बीमार है या बुजुर्ग हो चुका है और वो स्थानक में या मंदिर में नहीं जा सकता है, उसे कितना फील होता है। न तो फ्रेंड सर्कल किसी से उनसे मिल पाता है, न संतों के दर्शन कर पाता है, न मंदिर में वो जा पाता है। एक ही कमरे में यानी कि वहीं बैठना, सोना, खाना पीना वहीं करता है, वो कितना चिड़चिड़ा हो जाता है ना, कितना ज़्यादा चिड़चिड़ा हो जाता है। तो भगवान महावीर फरमाते हैं कि आप दुनिया के लोगों से आप जितनी मर्जी नफरत करें, गौर से समझना, जितनी मर्जी नफरत करें, अगर दुनिया के लोग आपको दिखाई देने बंद हो जाएं, या आप घर में ही परमानेंट, या बुजुर्ग हैं या बीमार हैं, या 2 महीने 6 महीने डॉक्टर ने कहा कि अभी लंबा टाइम लगेगा, आप वहाँ पे रहें, तो जब कोई दिखाई ही आपको नहीं देगा तो आप चिड़चिड़े हो जाएंगे। दुनिया के लोगों से भले ही आपको हेल्प नहीं मिलती हो, भले ही दुनिया के लोग आपकी कोई हेल्प नहीं करते, आपको आपसे प्यार से नहीं बोलते हैं, है ना, आपका कोई कार्य नहीं करते हैं, लेकिन जब अकेले आप रह नहीं पाते और दुनिया के बीच में आप कहते हैं ये धोखेबाज हैं, ये वो हैं, ये वैसे हैं, ये वैसे हैं, तो कहने का तात्पर्य क्या है, अकेले रह नहीं सकते तो उस समय आपको दुनिया के लोग याद आते हैं। अरे कम से कम मैं बाहर तो घूम लूँ, किसी आते जाते को तो देख लूँ, है ना, आते जाते को देख लूँ, बाहर घूम लूँ, या फ्रेंड सर्कल, दुकान पे भले ही मैं कुछ नहीं कर सकता, कम से कम दुकान पे जाकर बैठ जाऊँगा, वहाँ पे कुर्सी पे बैठा रहूँगा, आते जाते को देखता रहूँगा, तो मेरा मन लगा रहेगा। जिनसे आपका प्यार नहीं है, जिनसे आपका लगाव नहीं है, जिनके ऊपर आपको विश्वास नहीं है, आपकी कोई एक्टिविटी उनसे नहीं है, फिर भी उन लोगों को आप आते जाते देखना चाहते हो। क्या समझे? फिर भी उन लोगों को आते जाते देखना चाहते हो, चाहे वो आपके मोहल्ले के हैं या कोई है या बाहर का कोई भी है, आप उनको इसलिए देखना चाहते हो, अगर मुझे कोई आता जाता दिखाई नहीं दिया तो क्या होगा, मैं डिप्रेशन में आ जाऊंगा, मैं टेंशन में आ जाऊंगा। तो इतना सा विचार आपके अंदर आया ना, हर किसी के अंदर आ जाता है, ऐसा कोई भी नहीं है। एक जगह जो रहे या घर से बाहर ना निकले तो सभी के अंदर आएगा, चाहे कोई भी है। लेकिन भगवान महावीर ये फरमाते हैं, सुता एमुनि मुनि सया जागरंती। जब भौतिक चीजों को बिना देखे आप नहीं रह पाते, इंसान को देखे बिना नहीं रह पाते, तो फिर आपके अंदर ये क्यों नहीं पैदा होता कि मैं धर्म के बिना नहीं रह सकता। क्या समझे? भगवान महावीर क्या फरमा रहे हैं कि मैं धर्म किए बिना नहीं रह सकता हूं, मैं मंदिर में जाए बिना नहीं रह सकता हूं, मैं संतों के दर्शन किए बिना नहीं रह सकता हूं, मैं अपना पासरा जो हमारा धर्म स्थान है, जिसको हम मंदिर मानते हैं, स्थानक मानते हैं, जहां पर हमारे गुरुओं ने इतना आशीर्वाद दिया है, तो मैं वहां जाए बिना नहीं रह सकता हूं। ये कौन कौन सोचता है? हाँ जी, ये कौन कौन सोचता है? कोई सोचता है मैं वहां बिना नहीं रह सकता हूं? जो यहां बैठे हुए हैं वो तो सारे ही सोचते होंगे, है ना। जो प्रवचन में आ रहे हैं वो सारे ही सोचेंगे, और जो प्रवचन में नहीं आते वो तो नहीं सोचेंगे। तो कहने का तात्पर्य है, ये विचार करने की है कि धर्म ध्यान किए बिना जिस प्रकार से आप 2 दिन 4 दिन 1 सप्ताह आप घर में रहते ही आप चिड़चिड़े हो जाते हैं, तो फिर ऐसे चिड़चिड़े क्यों नहीं होते कि सामायिक नहीं कर पा रहा हूँ, मैं धर्मस्थान में नहीं जा पा रहा हूँ, तो फिर तो चिड़चिड़ा कोई नहीं होता।
कोई होता है? बहुत कम है ऐसे जो हो जाते हैं। लेकिन वहाँ पर यह विचार करने की ज़रूरत है कि उसमें भी चिड़चिड़े आपको होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मुझे संतों के दर्शन करने को नहीं मिल। हम यहाँ से पहले जैसे मानसा मंडी जो वहाँ पे थे, तो मानसा मंडी में जब रुके हुए थे, घर पे जाना हुआ अपना जैन परिवार, तो जैसे आहार पानी वहाँ पर मैं लेके चला और मंगल पाठ सुनाया, एक बुजुर्ग माता को, उनको क्या है, रोना आ गया। महाराज जी, मैंने कहा बोलो माता जी। कहा कि महाराज जी मैं स्थानक में नहीं आ पा रही हूँ, मैं प्रवचन सभा में नहीं आ पा रही, मैं दर्शन नहीं कर पा रही, मैं कोई धर्म ध्यान नहीं कर पा रही, सामायिक संवर नहीं कर पा रही। तो उन्हें बड़ा महसूस हुआ। मुझे भी देख करके क्या है, ये देख करके अच्छा भी लगा कि देखिए ये धर्म के प्रति कितनी ज़्यादा सेंसिटिव है। और ये थोड़ा सा महसूस हुआ कि ये माता जी ठीक हो जाए तो कितना अच्छा हो। समझे नहीं? तो इसलिए भगवान महावीर फरमाते हैं कि जो सोए हुए हैं, जो धर्म के लिए सोए हुए हैं, जो अपने गुरुओं के लिए सोए हुए हैं, है ना, जो अपने स्थानक मंदिर गुरुद्वारा, जो अपने धर्म स्थान के लिए सोए हुए हैं, वो मुनि हैं, वो सज्जन लोग नहीं हैं, वो संत लोग नहीं हैं। इसलिए कहा जाता है कि वो सोए हुए हैं। वो क्या है? वो सोए हुए हैं। जब कोई कार्य है, कोई विशेष कार्य है, अगर आप तभी दिखाई देंगे, विशेष कार्य में दिखाई देंगे, तो लोग उसे क्या कह देते हैं, क्योंकि बारिश का मौसम है, ये तो बरसाती मेंढक है। जब कोई खास कार्य होता है तो आ जाता है, और नहीं तो ये दिखाई नहीं देता। हम नहीं बोलते, आप लोग ही बोल देते हैं कि महाराज जी वो जब कोई आता है, ये तो बस क्या है, बरसाती मेंढक है, जब कोई ऐसा कार्य हुआ तो आएगा, और नहीं तो नहीं आएगा, है ना। तो हर समय जैसा भी माहौल है, हर समय क्या है, संतों के पास प्रवचन सभा में आना चाहिए। तो धर्म ध्यान करने वाले जो हैं वो मुनि हैं। तो ये जरूर सोचना कि आज मैं धर्म स्थान में नहीं गया हूँ तो मुझे इसलिए अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि आज मैं सामायिक, आज मैं दर्शन, आज मैं प्रवचन ये सब नहीं कर पाया। लेके चलता हूँ आपको जहाँ पर राजा देवरात, उनकी नगरी सोनप्रस्थ नगरी है, वहाँ पर जो राजा देवरात हैं और उनकी नगरी में सभी प्रकार के लोग हैं, लेकिन बड़ी खुशहाली के साथ रहते हैं। तो आप लोगों ने सुना था कि राजकुमारी के अपनी सखियों के साथ आती है और एक माता, जो बुजुर्ग माता, वो पानी भरने आती, उनको चोट लगती है और उसे क्या है, वो पेड़ के नीचे ले जा करके उनकी कुछ सेवा शुश्रूषा वो करती हैं। तो उसमें जब राजकुमारी, और राजकुमारी का नाम था तारा, जब वो बुजुर्ग माता के पैर दबा रही हैं, उन्हें सहला रही हैं, तो उसमें क्या है, वो बुजुर्ग माता उनके सिर पे हाथ रख करके कहती हैं, बेटी आज मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि एक दिन जब तेरी शादी होगी तो बहुत बड़े राजा की सम्राज्ञी, बहुत बड़े राजा की पत्नी बनेगी, पूरे देश की राजमाता बनेगी। वो सोच में पड़ जाती है, क्या माता ऐसा भी हो सकता है? हाँ बेटी ऐसा होगा। ये कहते हैं, एक कहावत आती है कि अंधों की मक्खी राम हटाता है, अंधों की मक्खी राम हटाता है। जो अपने लिए कुछ नहीं कर सकते उनके लिए परमात्मा करते हैं। मतलब अपने लिए जो करने में असमर्थ हैं तो उनके लिए परमात्मा उनके लिए सब कुछ कर देता है। तो बुजुर्ग माता बोलती हैं कि बेटी एक दिन बहुत बड़े घर में तो जाएगी, बहुत बड़े राजा की पत्नी बनेगी, और आज मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि आप एक राजकुमारी नहीं, आप देवी हैं। आप क्या हैं? जैसे जब बहुत गंभीर बीमारी हो और उसमें डॉक्टर ये कहे कि आप ठीक नहीं हो पाओगे, और कई जगह दिखाने के बाद में आप हताश निराश हो जाएं, और फिर किसी ऐसे डॉक्टर के पास लेके जाएं और वो डॉक्टर
ठीक कर दे तो आप चाहे क्या कहेंगे, डॉक्टर साहब आप डॉक्टर ही नहीं, आप तो क्या हैं, आप तो भगवान हैं, है ना। यानी कि तबीयत ठीक करने के बाद आप उसको क्या समझ लेते हैं, उसको भगवान बोल देते हैं। तो उसी तरह से वो बुजुर्ग माता उस राजकुमारी को, तारा को क्या बोलती हैं कि आप एक लड़की ही नहीं हैं, आप सिर्फ राजकुमारी नहीं हैं, आप तो क्या हैं, एक देवी हैं। और मैं दावे के साथ कह सकती हूँ ऐसे विचार कोई देवी होती है उसी के अंदर आते हैं। आपके कपड़े भी खराब हो चुके हैं और आपने ये भी नहीं देखा कि मेरे कपड़े खराब हो रहे हैं, तो आप देवी तो हैं। तो यहाँ पर कवि ने किस प्रकार से अपने भाव भजन के माध्यम से पिरोए हैं, चलिए उन गुरुओं को याद करते हैं और भजन की लाइनें बोलने का प्रयास करते हैं, मिलकर के बोलते हैं। हीरा जन्म गवाए दया बिन बावरिया, हीरा जन्म गवाए दया बिन, सभी मिलकर के बोले। कहा कि हीरे जैसा जन्म वही इंसान गंवा सकता है जिसके पास में दया नाम की चीज नहीं है। तो मिलकर के बोलिए, हीरा जन्म गवाए दया बिन बावरिया, हीरा जन्म गवाए दया बिन, कोमलता का भाव न मन में, कोमलता का भाव, फिर क्या सुंदरता इस तन में, फिर क्या सुंदरता इस, जीवन विष बरसाए दया बिन बावरिया, जीवन विष बरसाए दया बिन, हीरा जन्म गवाए दया बिन बावरिया, हीरा जन्म गवाए दया बिन, दीन दुखी की सेवा कर ले, दीन दुखी की सेवा कर ले, पाप काली माँ अपनी हर ले, पाप काली माँ अपनी, तिहु मंगल गाए दया बिन बावरिया, तिहु जग मंगल गाए दया बिन, हीरा जन्म गवाए दया बिन बावरिया, हीरा जन्म गवाए दया बिन, धन लक्ष्मी का गर्व न करना, धन लक्ष्मी का, आखिर तो सब तज कर मरना, आखिर तो सब तज कर, परहित क्यों न लुटाए दया बिन बावरिया, परहित क्यों न लुटाए दया बिन, हीरा जन्म गवाए दया बिन बावरिया, हीरा जन्म गवाए दया बिन, ये जीवन है एक कहानी, ये जीवन है एक, पाप पुण्य है शेष निशानी, पाप पुण्य है शेष, अमर सत्य समझाए दया बिन बावरिया, अमर सत्य समझाए दया बिन, हीरा जन्म गवाए दया बिन बावरिया, हीरा जन्म गवाए दया बिन, कहा कि भजन के माध्यम से जो हीरे जैसा जन्म गंवा देता है उस व्यक्ति को बाद में बहुत पछतावा होता है, और पछतावा उस समय होता है जिसमें डॉक्टर ये कह देता है कि अब इसका सप्ताह 10 या 15 दिन का समय बाकी है, अब इसकी ज़्यादा उम्र बाकी नहीं है। तो उसमें क्या है, उसमें ये पछतावा होता है
कि मैंने अपनी ज़िंदगी ऐसे ही निकाल दी, मैंने अपनी ज़िंदगी ऐसे ही निकाल दी। इस ज़िंदगी के अंदर मैंने सिर्फ क्या है, घर के काम काजों में, या माता बहनें विचार करती हैं कि सिर्फ रसोई में खाना बनाने में सिर्फ यहीं तक, या भाई लोग फैक्ट्री या दुकान तक ही मैंने अपनी ज़िंदगी को पूरी तरह से गुजार दिया। मैं तो अपनी ज़िंदगी में धर्म ध्यान कर सकता था, अपनी ज़िंदगी में बेले तेले या ठाई कर सकता था, पूजा पाठ कर सकता था, जो कि मैंने नहीं किया है। एक राजा 100 साल होने के बाद में जैसे ही यमराज उसको लेने के लिए आते हैं, तो यमराज ने कहा कि चलिए आपका टाइम पूरा हो चुका है, आप चलिए, अब आप और ज़िंदगी नहीं जी सकते। आपको 100 साल मिले थे और 100 साल पूरे हो गए। उसने कहा कि मैं तो 100 साल ऐसे ही निकाल गया, मस्ती में निकाल गया, मुझे तो यही नहीं पता चला 100 साल कब निकल गए। तो उसमें यमराज ने कहा कि कोई बात नहीं, आपको पता नहीं चला, ये उम्र है, दोबारा से आपसे गलती हुई तो उम्र नहीं दी जाती। चाहे आपसे कितनी मर्जी बड़ी गलती हो, या आपने कितनी भी माफ़ी मांगी हो, या कुछ भी करें, आप परमात्मा को 100 बार लाख बार याद करें, लेकिन आपकी उम्र निकल गई तो निकल गई। जैसे अंजलि में से पानी निकल गया, तो ऐसे पता नहीं चलता कब ये अंजलि में से, मुट्ठी में से कब पानी निकल गया। कहा कि पानी निकल चुका है, आपकी उम्र निकल चुकी है, अब क्या है, अब कुछ नहीं कर सकते हैं। तो राजा ने पूछा कोई तो समाधान हो सकता है, मैं अपनी प्रजा के लिए बहुत कुछ करना चाहता हूँ, मैं अपने लिए करना चाहता हूँ, मैं धर्म ध्यान करना चाहता हूँ, मैं भगवान का नाम लेना चाहता हूँ, आप मेरी ज़िंदगी को बख्शिए, क्या आपको मेरे पर तरस नहीं आता? तो यमराज ने कहा मेरे तरस करने या ना करने का मैटर नहीं है, यहाँ पर सिर्फ ये है कि आपकी उम्र पूरी हो चुकी है, तो कोई समाधान है? राजा ने पूछा कोई समाधान है इसका? तो उसमें यमराज ने कहा कि चलिए कोई बात नहीं, मैं एक समाधान बता देता हूँ, मैं एक समाधान बता देता हूँ। कहा कि समाधान क्या है? आप अपनी जगह किसी और को भेज सकते हो, अपनी जगह, ये सिर्फ कहानी एक समझाने के लिए है, अपनी जगह किसी और को भेज सकते हो। किसको भेज सकता हूँ? अपने परिवार में से भेज सकते हो। तो राजा ने अपनी पत्नी और बच्चों को बुलाया, है कोई जो अपने पिता से प्यार करता है, जो मेरी जगह जाने के लिए तैयार हो? तो उसमें बड़े बेटे ने कहा पिताजी मैं आपकी जगह जाने के लिए तैयार हूँ, मैं मौत को गले से लगाने के लिए तैयार हूँ, मैं अपने पिताजी के लिए मैं अपनी जान देना चाहता हूँ, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं नहीं जीना चाहता, आप जीना चाहते हैं कोई बात नहीं, मैं अपनी ज़िंदगी स्वाहा कर देता हूँ। बड़ी खुशी होती है। यमराज से कहा कि बोलिए ऐसा हो सकता है? कहा कि हो सकता है। तो आप मेरे बेटे के कितने साल मुझे दोगे? कहा कि 100 साल मिल जाएंगे। बहुत अच्छा है। कहा तो मरने का जो दुख था ना, वो सारा रफू चक्कर हो गया, सारा रफू चक्कर दुख दूर हो जाता है, क्योंकि मुझे मरना ही नहीं है। अरे 100 साल का हुआ हूँ, अभी 100 साल और मिल गए। 100 साल मिलते ही और यमराज के जाते ही आराम से फिर जैसे पहले रह रहा था ना, फिर वैसे फिर रहना शुरू कर दिया। अरे क्या टेंशन है, बताओ क्या टेंशन है? 100 साल मिल गए ना, कोई बात नहीं, आराम से मैं कर लूँगा, धर्म ध्यान करना है कर लूँगा, पूजा पाठ करनी तो कर लूँगा, टेंशन की क्या बात है इसमें। और वो करते करते क्या है 10, 20, 30, 50 साल निकले, याद ही नहीं रहा, वो फिर 100 साल निकल गए। 100 साल निकलने के बाद में फिर यमराज खड़ा हो गया। जब मौत आती है कहा कि हाँ जी बोलिए। कहा कि बोलिए क्या, चलने के लिए तैयार हो? 200 साल निकाल चुके हो, अपने 100 साल अपने निकाल दिए, 100 साल अपने बेटे के निकाल दिए, अब तो कुछ विचार करिए। कहा कि मैं कुछ करना चाहता हूँ। कहा कि जो करना चाहता है वो करेगा, आप करना ही नहीं चाहते हैं। आप क्या है, करना ही नहीं चाहते हैं, अगर करना चाहते हैं तो करिए। तो राजे ने कहा कि मैं
अपने धर्म ध्यान करना चाहता हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं कर पाया, मैंने भगवान का नाम तक नहीं लिया, मैंने माला तक नहीं फेरी, तो उसमें क्या है, क्या कि फिर आप एक काम कर सकते हैं, अपनी जगह अपने किसी और बेटे को भेज दो। फिर वो दूसरे बेटे को कहते हैं तो दूसरा बेटा तैयार होता है और 100 साल फिर राजा को फिर मिल गए। तो इस तरह से करते हुए क्या है, अब वो फिर 100 साल निकाल दिए। तो इस तरह से जब बार बार यानी कि मौत आती है, यमराज आते हैं, तो क्या है, राजा अपने 10 बेटों के साथ ऐसा कर चुका है। 10 बेटों के साथ में क्या है, ऐसा कर चुका है, यानी कि उसकी उम्र कितनी हो गई, 1000 साल हो गई। तो 1000 साल होने के बाद में यमराज आता है, तो उसमें कहा कि बच्चू अब चलो, कहा कि कोई बात नहीं, मेरा एक बेटा और तैयार है, एक बेटा और तैयार है, आप इसको ले जाइए। कहा कि आपके ड्रामेबाजी बहुत हो चुकी है, आपने कोई धर्म ध्यान नहीं करना, जिसे करना होता है वो कर लेता है, आपने धर्म ध्यान करना ही नहीं है, आपने माला फेरनी नहीं है, आपने मंदिर में जाना ही नहीं है। अगर जाना होता, जो 1000 साल में एक बार भी जाकर के मंदिर का मुंह नहीं देखा, अब क्या कर लोगे, अब तो चलिए। और यमराज ने, मौत ने क्या है, उसी समय राजा का हाथ और गला पकड़ लिया, अब चलिए, बहुत हो चुका है, 10-10 बेटों को बलि दे चुके हो आप, इसलिए धर्म ध्यान आपके बस का नहीं है, अब चलिए, कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ये कहानी जो है ना, एक शिक्षा देने के लिए है, जिसने नहीं करना वो धर्म ध्यान नहीं करेगा, और जिसने धर्म ध्यान करना है उसको जिंदगी चाहे छोटी सी मिले वो कर जाता है। कल्पना चावला करनाल की रहने वाली है ना, और इसरो में उसने काम किया। इसरो क्या है, हमारे देश की जो कंपनी है, जो साइंटिस्ट जो कंपनी है, मतलब जो वैज्ञानिक जिसमें काम करते हैं, और नासा जो है वो अमेरिका की है। तो जब ये देखा गया कि कल्पना चावला बहुत ज़्यादा साइंटिस्ट में बहुत आगे जा चुकी है और बहुत आगे जाने वाली है, तो उसमें क्या है, नासा ने क्या किया, उसको लिया। लेकिन उसने कहा कि मुझे नहीं लगता कि मैं दोबारा से अपने देश क्या देख पाऊंगी, मुझे नहीं लगता है। और नासा ने क्या किया, उसे यानी कि प्लेन में उसे भेजा गया, विमान में जिस यान में भेजा गया, उसका ऊपर ही क्या है, उसका इंजन खराब करना और सब कुछ क्या है, उसका ऊपर ही विस्फोट कर दिया। और कल्पना चावला और जो 4-5 और जो उसमें थे, वो अंदर ही क्या है, उसके पूरे उस यान के चिथड़े उड़ जाते हैं और वो ऊपर ही क्या है, ऊपर ही स्वाह हो जाती है। लेकिन उसने देश के लिए बहुत कुछ करने की कोशिश की और किया भी। तो करनाल में स्पेशल क्या है, यानी कि जो हॉस्पिटल बनाया गया, और वो कल्पना चावला के नाम से बनाया गया, क्योंकि देश के लिए जिसने बहुत कुछ किया। मेरे कहने का मतलब क्या है, छोटी सी जिंदगी में वो चली गई, लेकिन आज भी क्या है, पूरा देश उसे याद करता है कि उसने इसरो के अंदर अपने देश की जो कंपनी है, जो साइंस की जो कंपनी है, जो पूरे देश में यानी कि साइंस का जो काम करती है, नए नए फ्लाइट या बहुत सारा जो रिसर्च किया जाता है, तो उसमें जो उसने जो काम किया है, तो पूरा देश उसे जानता है। तो धर्म प्रेमी बंधुओं, अगर कोई धर्म ध्यान नहीं करता है, जैसे बॉर्डर पे पड़े हुए जो सैनिक हैं, वो धर्म ध्यान वहाँ पे नहीं करते, लेकिन ये कहा जाता है कि कोई अपने फर्ज को समझता है, तो उसमें क्या है, एक सैनिक भी जो वहाँ पर लड़ता है, और वो क्या करता है, गोली तो चलाता है ना, और गोली किस लिए चलाता है, किसी को मारने के लिए, एक ऐसे आतंकवादी को मारने के लिए जो हमारे देश पे अटैक करता है। वो भले ही गोली चलाता है, वो उसको यानी कि शूट भी करता है और मार भी देता है, फिर भी क्या है, उसको बुरा नहीं माना जाता, क्योंकि वो देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर रहा है, वो देश के लिए लड़ रहा है। तो ये कहा जाता है कि एक सैनिक संत से कम नहीं है। हाँ जी,
मेरी बात समझ नहीं आई? एक सैनिक जो देश के लिए लड़ता है वो संत से कम नहीं है। क्यों? वो अपने फर्ज को समझता है। एक बार तथागत यानी कि जो बुद्ध हैं, तो उसमें जैसे ही वो जंगल में थे तो वो चले जा रहे थे और उसमें देखा कि एक बगीचा है और बगीचे में बहुत अच्छे फूल खिले हुए हैं, बहुत अच्छे फूल खिले हुए हैं। तो वो बगीचे में जाते हैं कौन? तथागत। तथागत किसका दूसरा नाम क्या है? महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध बगीचे में जाकर के आराम से खड़े हैं और जो फूलों की खुशबू है, आंख बंद करके वो खुशबू ले रहे हैं। तो उसमें जो वहां पर जो देवी बाला थी वो आती है और महात्मा बुद्ध को कहने लगी कि आप, हे तथागत, ये आप क्या कर रहे हैं? आपने चोरी की है। महात्मा बुद्ध कहने लगे, मैंने चोरी कैसे कर ली? मैंने एक फूल भी नहीं तोड़ा, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। तो देवी और बाला कहने लगी कि आपने चोरी इसलिए की है क्योंकि आपने बगीचे में आप आए हैं, बगीचे में आपने जो एंट्री की है वो पूछा थोड़ी है। ठीक है, आपने फूल नहीं तोड़ा, कुछ भी नहीं किया, लेकिन बिना पूछे आपने बगीचे में एंट्री की और एंट्री करने के बाद में आप खुशबू ले रहे हैं। ये हमारा बगीचा है, आप खुशबू नहीं ले सकते। अब उसी में एक व्यक्ति आता है और वो काफ़ी सारे फूल तोड़ के और अपना चलता बनता है। तो महात्मा बुद्ध कहने लगे कि मैंने सिर्फ खुशबू ली थी, आपने मुझे टोक दिया, लेकिन वो व्यक्ति आया और इतने सारे फूल तोड़ के चला गया, आपने उसको तो कुछ भी नहीं कहा। कहा कि उसको मैं नहीं कहूँगी। आप उसे क्यों नहीं कहेंगी? जिसने फूल तोड़े हैं, चोरी की है, उसको तो कुछ नहीं कहना, और जिसने सिर्फ खुशबू ली है उसकी बहुत बड़ी गलती हो गई। तो वो देवी बाला कहने लगी कि सुनो, मुझे पता है आप एक संत हैं, आप एक भगवान हैं। एक भगवान है वो किसी के घर से चोरी नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक सामान्य व्यक्ति है वो कर लेता है। उसने चोरी की, ठीक है, गलती तो उसकी भी है, उसे चोरी नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन आप तो भगवान हैं, आप तो महात्मा बुद्ध हैं। आप किसी के बगीचे में जाकर के बिना किसी की आज्ञा ले करके बगीचे में जाना और सूंघना भी आपके लिए गलत है। क्या? सूंघना भी आपके लिए गलत है, क्योंकि आप भगवान हैं। भगवान ऐसी किसी के बगीचे में जाए और खुशबू ले, वो नहीं, उसे पूछना चाहिए। उस व्यक्ति ने उसकी गलती इसलिए कम है क्योंकि वो तो ना समझ है, उसके पास धर्म नहीं, वो कोई भगवान नहीं, तो इसलिए उसने गलती कर दी। गलती उसकी बहुत बड़ी है, उसे नहीं करना चाहिए था, उसे चोरी नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन आप तो हमारे भगवान हैं, तो आप ऐसा ना करें। समझे नहीं? तो ये कहा जाता है कि जो व्यक्ति समझने वाला होता है ना, समझदार व्यक्ति के कंधों पे जिम्मेवारी होती है। जो समझने वाला नहीं होता उसके कंधों पे जिम्मेवारी नहीं होती। दो भाई हैं, एक भाई परिवार की जिम्मेवारी को समझता है ना, दूसरा भाई नहीं समझता है। जो परिवार की जिम्मेवारी को समझता है वो अपने भी बच्चे पाल लेता है और भाई के बच्चों की फीस भरना ये सब भाई के बच्चों के लिए भी कर देता है। क्यों? क्योंकि इसने जिम्मेवारी नहीं समझनी, मैं समझ लेता हूं। एक बार बेटे ने कहा, पिताजी अब मेरे साथ दुकान पे मत बैठा करें। क्या कहा? मेरे साथ दुकान पे मत बैठा करें, मैं आपके साथ दुकान पे नहीं जाऊंगा, मैं आपके साथ दुकान पे नहीं जाऊंगा और आपके साथ दुकान पे नहीं बैठूंगा, क्योंकि आपकी मेरी बनती नहीं है। तो उसमें पिता ने कहा कि बेटा तुम मेरे साथ दुकान पे मत जाना, मैं तेरे साथ दुकान पे चला जाऊंगा। मेरी बात समझ आ रही है? आप मेरे साथ दुकान पे मत जाना, बेटा मेरे से कोई गलती हो तो माफ करना, आप मेरे साथ दुकान पे कभी मत जाना, मैं तेरे साथ दुकान पे हर रोज जाऊंगा। आप मेरे साथ दुकान पे मत बैठना, मैं आपके साथ दुकान पे हर रोज बैठूंगा। जब ये कहा ना तो बेटे ने हाथ जोड़ लिए, पिताजी मुझे माफ कर दो। और बात एक ही है, क्या समझे? मीनिंग तो वही निकलता है
दोनों इकट्ठे जैसे मर्जी बैठे, बात तो वही है, लेकिन पिताजी ने कितनी बड़ी बात कह दी कि आप मेरी बात नहीं मानते, बेटा कोई बात नहीं, मैं आपकी बात मान लूँगा। आपको मेरे साथ जाना अच्छा नहीं लगता ना, मैं आपके साथ चला जाऊँगा। आप मेरे साथ दुकान पे नहीं बैठ सकते ना, कोई बात नहीं बेटा, मैं आपके साथ दुकान पे बैठ जाऊँगा। ये बात कहनी थी, और बेटे ने बस काटो तो खून नहीं, नज़रें ऊपर उठा के देखने की हिम्मत नहीं हुई। मेरे कहने का मतलब ये है, कॉम्प्रोमाइज करने वाले जो व्यक्ति होते हैं, जिम्मेवारी समझने वाले जो व्यक्ति होते हैं, वो छोटी छोटी बातों को अनदेखा कर देते हैं, छोटी छोटी बातों को अनदेखा कर देते हैं। यहाँ पर एक बात और, आपका बेटा भी बिजनेस करता है, आप भी करते हैं, बहुत बड़ी बात है, ज़रा समझिए, विचार करिए। उस समय आपका बेटा कभी आपसे किसी काम की सलाह नहीं लेता। हाँ जी, आपका बेटा किसी भी काम की, किसी भी बात की सलाह नहीं लेता। आपको बहुत दुख होता है, मैंने इतनी मेहनत करके ये घर बनाया है, दुकान बनाई है, मेहनत की है, बिजनेस मैंने चमकाया है, ये बिजनेस को शुरू करने वाला मैं हूँ। आज कितनी गरीबी में हमारा परिवार था, सब कुछ मैंने किया है, पूरे परिवार को स्टैंड मैंने किया है, और आज मेरा बेटा मुझे इज्जत नहीं देता है, मेरे से ये नहीं पूछता पापा क्या तो करूं और क्या ना करूं। मेरा बेटा नहीं पूछता है, आपको दुख होता है। वो मेरे से सलाह नहीं लेता, आपको क्या होता है, बहुत बड़ा दुख होता है। आपको मैं कहना चाहूँगा, और कभी कहें वो 6 महीने में, साल में, जब उससे बहुत बड़ा लॉस हो जाए, वो परेशानी में आ जाए, फिर वो जब आए आप उसे कहें 1 साल तक तो तूने मेरे से कुछ नहीं पूछा, मेरे से कोई सलाह नहीं ली, मैं क्या करूं ना करूं, अब यानी कि 10 लाख का, 15 लाख का, 50 लाख का तूने नुकसान कर दिया, अब मेरे से पूछता है पापा ये काम कैसे करूं, पापा ये कैसे करूं, है ना। और आपको बहुत बुरा लगेगा। जब ये प्रॉफिट होता है तो मेरे से बात नहीं करता, और लॉस होता है तो मेरे से बात करता है। ये घर घर की कहानी है। क्या ये घर घर की कहानी है, एक घर की नहीं है, ये सभी घरों की है। तो उसमें जब भी आपका बेटा आपसे सलाह लेने के लिए आए तो आपको क्या करना चाहिए, आपको सलाह देनी चाहिए, बेटा कोई बात नहीं, वो 1 साल में नुकसान करके सलाह लेने के लिए आया है, तो क्या करें, उसे सलाह दे दें, उसे टोके ना, उसे ये ना कहें आज तक सलाह नहीं ली, अब तू मेरे से सलाह लेने लिए आ गया। उसके सिर पे हाथ रखें, कोई बात नहीं बेटा, मेरा लाडला बेटा है, कोई बात नहीं, तेरे से लॉस हो गया, तेरे से नुकसान हो गया बेटा, अगर मेरे से हो जाता तो। अगर आपने ये कॉम्प्रोमाइज की वर्डिंग आपने अपने बेटे को वहां पे बोल दी, जो आपका बेटा आपसे टूटा हुआ था, वो बेटा वो आपके गले लग जाएगा। पापा आई एम वेरी सॉरी, पापा पापा आई एम वेरी सॉरी, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी पापा, कोई बात नहीं। और आप फिर कहें उसे फिर माफ़ कर दें, फिर वो गलती करता है उसे फिर माफ़ कर दें। कुरान के अंदर ये कहा गया है, जिसे हम ये कहते हैं कि कुरान बहुत गलत है, कुरान में ये कहा गया है कि अगर आपके बंदे से जब भी कहें गलती होती है, उसे गलती का एहसास तो कराएं, तो उसे कहें एक दिन में एक बंदे को 70 बार माफ़ किया जा सकता है। जब कहें गलती होती उसे 70 बार माफ़ किया जा सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा कितनी बार, 70 बार, 70। लेकिन क्या होता है कि कोई व्यक्ति, देखिए एक घर परिवार की बात अलग होती है और एक समाज की बात अलग होती है। जो सामाजिक बात होती है तो उसका वो तभी होता है कि आप जिस प्रकार से आपने गलती की, यानी कि आप गलती को माने। जैसे अपने यहाँ पर क्या बोलते हैं, मिच्छामी मिच्छामी दुक्कडम। जब यानी कि जैन धर्म में गलती होती क्या बोलते हैं, मिच्छामी दुक्कडम। इंग्लिश में आई एम सॉरी बोलते हैं, या हिंदी में बोल दिया कि हाँ मेरे से गलती हो गई। तो ये कहा जाता है कि आपसे गलती हुई है तो आप गलती को मानें और फिर उस गलती को माफ़ करें। लेकिन उसको कहा जाए कि भी जो सामाजिक है, जो बहुत यानी कि होती है, उसे क्या है विचार करा जाए। कुछ ऐसी चीज़ें यानी कि अनजाने में किसी से भी गलती हो सकती है,
कोई भी है, चाहे कोई है संसाधवी है, आप है, किसी से भी हो सकती है, उसका समाधान एक ही है कि वो गलती मानी जाए और उसको माफ़ किया जाए और गलती मानी जाए। और वहाँ पे कि भी आगे से इस गलती पुनरावृत्ति आगे से इस गलती ये दोबारा से नहीं होगी। लेकिन गलती ना मानी जाए, है ना, गलती मानी भी ना जाए, ये कहा भी ना जाए कि मेरे से गलती होगी, तो उसे क्या है, उसे माफ़ नहीं किया जाता है। समझे भी बात को, उसे माफ़ नहीं किया जाता है। सामाजिक जिस तरह से होती है तो उस ढंग से यानी कि विचार करना बहुत जरूरी होता है। तो देखिए यहाँ पर ये कहा गया है कि जो व्यक्ति अपने हीरे जैसे जन्म को समझता है, उसकी वैल्यू को समझता है, तो उसमें क्या है, वो दीन दुखी की सेवा करता है और लक्ष्मी का गर्व, लक्ष्मी का कभी घमंड नहीं करता है। ये तो हाथ का मैल है, आज किसी के हाथ पे और कल किसी और के हाथ पे चढ़ जाता है। ये मैल यानी कि हाथ से उतरने में और हाथ पे चढ़ने में कुछ भी नहीं लगता है। कब किसके हाथ से उतर जाए और किसके हाथ पे चढ़ जाए। राजा ने देखा तो मानस हुआ हर्ष से परिपूरित, बोलो मंत्री स्वर से अपना कार्य कीजिए अब प्रमुदित। जब तारा को, उस बुजुर्ग माता को संभालते हुए और सड़े हुए जो कीचड़ के कपड़े थे उसी में तारा ने उसको उठाया, उसको उठाते हुए, उसकी सेवा करते हुए, अपनी सहेलियों को आज्ञा देते हुए कि बुजुर्ग माता को घर में पहुंचाया जाए और जो पानी का मटका भर के घर में पहुंचाया जाए। ये सारी चीज़ें जब करते हुए दूर से किसने देखा? राजा, बोला करो। राजा हरिश्चंद्र ने जब ये देखा तो उसमें पास में बैठे मंत्री को कहा, मंत्री क्या देख रहे हो? अब क्या कहा? सम्राज्ञी के सिंहासन का आज प्रश्न हल होता है, रूपोचित सत्कार्य हृदय में बीज प्रेम का बोता है। अगर ब्याह करना है तो बस इसी नृपति सुकुमारी से, वरना तो आजन्म रहेंगे हरिश्चंद्र ब्रह्मचारी से। तो उसमें हरिश्चंद्र ने कहा कि मंत्री क्या सोच रहे हो? बोलिए राजन। कहा कि बोलना क्या है और सोचना क्या है, अब सिर्फ करना है। जाइए और सोनप्रश नगरी के जो राजा हैं, राजा देवरात, उनसे बात करिए, मुझे ये राजकुमारी पसंद है। अगर मैं शादी करूंगा तो इसी देवरात की राजकुमारी जो तारा हैं, मैं इन्हीं से शादी करूंगा, नहीं तो आज जन्म मुझे ब्रह्मचारी ही रहना है, मुझे शादी नहीं करनी है। अगर आप चाहते हैं मैं सूर्य वंश का जो कर्ज है वो उतार दूं, आप चाहते हैं कि मैं सूर्य वंश को एक उत्तराधिकारी के रूप में यानी कि बेटा राजकुमार दे दूं, तो जाइए और आप राजा से बात करिए। मंत्री ने झट जाकर नृप से करी प्रार्थना, हर्षित हो स्वीकृत निश्चित निहित प्रणय कृत हुआ सभी सुचित चित हो। तो उसने कहा कि राजन, जो आज्ञा, आपकी आज्ञा को मैं कैसे मोड़ सकता हूँ? मुझे तो खुशी हुई राजन, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई, हमारे राजा को कोई राजकुमारी पसंद तो आई। और फिर राजन, जो राजा देवरात है ना, क्या राजा जो देवरात हैं वो तो एक नगरी के मालिक हैं। जैसे यूँ समझिए कि एक जैसे संगरूर डिस्ट्रिक्ट है, इसका कितना क्षेत्रफल होगा। कहा कि वो तो एक छोटी सी नगरी के मालिक हैं और आप पूरे देश के मालिक हैं। मतलब क्या हुआ कि राजा देवरात जो है वो आपके ही अंडर में रहने वाले, आपके अंडर में जो नगरी है उसी के तो राजा हैं। अगर आप संदेश भिजवाएंगे तो राजा देवरात मना कैसे कर सकते हैं? वो छोटी सी नगरी के यानी कि जो एक पीएम है ना, और एक विधायक है, तो बताइए एक मुख्यमंत्री मना नहीं कर सकता पीएम की बात को, तो एक विधायक कैसे मना कर सकता है? कहा कि वो तो आपके अंडर में है।
लेकिन उसमें राजा हरिश्चंद्र ने कहा, मंत्री तुम बात को समझ नहीं रहे हो, बात को समझना नहीं चाह रहे हो। यहां पे किसी के अंडर में है वो चीज नहीं देखनी, हमने शादी करनी है, राजकुमारी को मांग के लेना है। अगर वो ना कर दें तो कोई प्रेशर नहीं, कोई प्रेशर नहीं, क्योंकि उनकी बेटी है, उनको हक है मना करने का। ये नहीं वो मेरे अंडर में है तो इसका मतलब मेरे से शादी अपनी बेटी की करनी जरूरी है, इसका तो कोई मतलब नहीं। तो उसमें राजा की आज्ञा लेकर के, निमंत्रण लेकर के, और पूरा निमंत्रण पे बना करके लिख के क्या है, मंत्री पहुंच जाते हैं कहाँ पर, सोनप्रस्थ नगरी में, जो राजा देवरात की नगरी है सोनप्रस्थ नगरी। उनकी राजकुमारी तारा से शादी के लिए, विवाह के लिए बात करने के लिए मंत्री पहुंच जाते हैं। क्या होता है ये तो कल ही विचार करेंगे, 9:30 हो गई है। बोलिए श्री भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान श्री शिव मुनि जी महाराज की, ग्रामोद्धारक श्री क्रांति मुनि जी महाराज की, चमत्कारी बाबा परम सेवा पूज्य गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज की, प्रज्ञा महर्षि पूज्य गुरुदेव श्री उपेंद्र मुनि जी महाराज की, श्री चत्तारि मंगलम रिंता मंगलम सिद्धा मंगलम सौ मंगलम केवली प्रणंतो धमो मंगलम, चत्तारि लोगोत्तमा अरिहंता लोगोत्तमा सिद्धा लोगोत्तमा सौ लोगोत्तमा केवली प्रणंतो धमो लोगोत्तमा, चत्तारि शरणं पवजामि अरिहंते शरणं पवजामि सिद्धे शरणं पवजामि सौ शरणं पवजामि, केवली प्रणंतो धम्मो शरणं पवजामि, अरिहंतों का शरण, सिद्धों का शरण, साधु का शरण, अध्याय धर्म का शरण, ये चारे शरण दुख हरण जगत में, और न शरणा कोई, जो भव प्राणी करे आचरण, उसे अजर अमर पद होगा, उसका